नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल संख्या 3 लेक्चर संख्या 22 में हैं। हमने लेक्चर संख्या 21 से इंजीनियरिंग ड्राइंग और कोनिक अनुभाग के परिचय के बारे में सीखा है। हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन विशेष रूप से 3D वस्तुओं को देख रहे हैं। इनको ड्राफ्ट शीट पर प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 3 आयामी के ऐसे 2 आयामी आलेख जिन्हें हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने प्रक्षेप प्लेन तथा उनके प्रतिरूप के बारे में सीखा था। उदाहरण के लिए हम इसको क्षैतिज प्लेन से परिभाषित करते हैं जो कि तालिका के समांतर स्थित है। एक प्लेन है तथा एक वृत्तीय प्लेन जो इस एक्स वाई अक्ष के पार्श्व में है। फिर हमने पहले एंगल प्रोजेक्शन सीखा जिसमें प्रोफाइल प्लेन को 90 डिग्री से घुमाया जाएगा ताकि ऊर्ध्वाधर प्लेन ऊपर की ओर हो, क्षैतिज तल निचले प्लेन पर हो और प्रोफाइल प्लेन दाईं दिशा में हो। अतः इस प्रोफाइल प्लेन को इस दिशा में करके हम एक ऊर्ध्वाधर प्लेन का निर्माण करेंगे। इसके बाद क्षैतिज प्लेन तथा एक प्रोफाइल प्लेन का निर्माण होगा जहां हम देखेंगे और सबसे पहले सभी को सामने वाले दृश्य की रचना करनी होगी। सामान्यतः प्रथम एंगल प्रोजेक्शन में ऊर्ध्वाधर प्लेन पर इस अग्र दृश्य की रचना करते हैं जिससे ठीक नीचे की वस्तु का शीर्ष दृश्य है। उदाहरण के लिए यदि मैं एक बेलन बनाना चाहता हूं तो यह 3 आयामी वस्तु है तथा हमारा दृश्य इस दिशा से आगे है। यदि आई इस दिशा में है तो बेलन वृत्त की तरह दिखेगा जो कि ऊर्ध्वाधर प्लेन पर है। इसे आयत की तरह हम देखेंगे। इस पूरे सामान को इस प्लेन पर मानचित्रित करेंगे ताकि हम इसको प्लेन से प्राप्त कर सकें। इसके अलावा एक रेखा उस तरह से चली जाती है, इसलिए यह प्रोजेक्शन एक जिसे हम आगर दृश्य कहते हैं। यदि हम इसे शीर्ष से देख रहे हैं तो यह बेलन एक और आयत का अनुसरण करता है जिसे हम शीर्ष दृश्य कहते हैं। तो चलिए कह लेते हैं कि यह ए बी है। यदि हम इस दिशा से देख रहे हैं तो यह आयत जैसा दिखता है। यदि हम ऊपर से फिर से देख रहे हैं जो कि निर्देशांक के बाद मेल खाते हैं ऊपरी दृश्य। यदि हम इस ओर से की ओर देख रहे हैं, हम बाईं ओर से देख रहे हैं सभी तरह से राइट डायरेक्शन की ओर, तो यह एक वृत्त की तरह लग रहा है। यह सर्कल जो हम देख रहे हैं तो यहाँ हम एक वृत्त को देखेंगे। इस प्रकार का निरूपण जिसे हम प्रथम एंगल प्रोजेक्शन प्रणाली कहते हैं जबकि वस्तु को प्रथम निर्देशांक में रखा गया है और हम बाईं ओर से दाईं ओर की ओर देख रहे हैं, इसलिए यह प्रोजेक्शन दाईं ओर भुजा पर आ जाएगा और हम बाईं ओर से देख रहे हैं तो इसे बायां पक्ष दृश्य कहा जाता है। ये चीजें हैं जो हमने पिछली कक्षा में सीखा है। तो आज की कक्षा में हम इस प्रथम क्वाड्रेंट प्रोजेक्शंस के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य रूप से किसी भी आरेखण शीट के लिए 2 विधियां लोकप्रिय हैं। प्रथम है एंगल प्रोजेक्शन प्रणाली, द्वितीय है तृतीय एंगल प्रोजेक्शन प्रणाली। पहली एंगल प्रोजेक्शन प्रणाली यूरोपीय देशों में बहुत लोकप्रिय है।
और हमारे पूरे पाठ्यक्रम में और एनपीटीईएल ऑनलाइन लेक्चर के लिए हम पहली कोण प्रणाली से चलते हैं। पहले में यह तीसरा कोण प्रणाली बहुत लोकप्रिय था, विशेष रूप से कनाडा, अमेरिका, जापान, थाईलैंड देशों में वे इस तीसरे कोणीय प्रक्षेपण प्रणाली के बारे में अधिक जानते हैं। इस प्रकार के तीसरे कोण प्रक्षेपण प्रणाली के बारे में जानने के लिए सबसे पहले एक तीन आयामी क्वाड्रेंट प्रणाली बनाएं। आइए हम इस पर विचार करें। ये अक्ष है जो इसको परिभाषित करते हैं कि कोई वस्तु प्रथम वृत्त का चतुर्थ भाग या तीसरे वृत्त का चतुर्थ भाग है। तो आइए एक बॉक्स का निर्माण करें जो इस प्रकार चलता है। तो पहले क्वाड्रेंट में स्थित एक बॉक्स भी दूसरे वृत्त के चतुर्थ भाग में एक और बॉक्स का निर्माण करेंगे और इसी प्रकार एक तीसरा बॉक्स और एक चौथा बॉक्स ड्रा करने के लिए हम मुख्य रूप से तीसरे क्वाड्रेंट या प्रथम क्वाड्रेंट प्रणाली पर ध्यान देते हैं। तो यदि बॉक्स पहली क्वाड्रेंट प्रणाली पर रखा जाता है, जिसमें यदि हम मान रहे हैं कि कोई अन्य वस्तु इस स्लॉट ब्लॉक की तरह रखी गई है, अगर हम उस बॉक्स के दृश्य पर देखने की कोशिश करते हैं तो हम इस मामले में क्वाड्रेंट को कहते हैं कि यह ब्लॉक इस पहले वृत्त के चतुर्थ भाग में रखा गया है। तो उस पर आधारित कोई भी विचार जिसे हम पहले वृत्त के चतुर्थ भाग कहते हैं। इस प्रकार यदि ब्लॉक को तृतीय क्वाड्रेंट में रखा जाए और हम वस्तु प्रेक्षण बनाते हैं तो उस दिशा से हम कहते हैं कि यह एक तीसरी क्वाड्रेंट प्रणाली है। इस प्रेक्षक पर आधारित जो भी दृश्य हमें प्राप्त होते हैं या जो हमारे द्वारा प्राप्त किए गए हैं, हम इसे प्रथम एंगल प्रोजेक्शन या तीसरा कोण प्रोजेक्शन कहते हैं। और ये ब्लॉक बॉक्स जो भी पहले क्वाड्रेंट दूसरे क्वाड्रेंट हैं, ये काल्पनिक प्रकार के बक्से हैं। ये एक प्लेन में पारदर्शी हैं और अन्य प्लेन पर अपारदर्शी हैं। उदाहरण के लिए यदि हम पहले क्वाड्रेंट प्रणाली ले रहे हैं तो इसमें कुल 6 प्लेन, भुजाओं पर 4 शीर्ष और प्लेन वस्तु। प्रथम क्वाड्रेंट के लिए प्लेन सदैव अपारदर्शी प्लेन होता है। इसी प्रकार पृष्ठभाग भी अपारदर्शी होता है, अतः इस पृष्ठ से नहीं देखा जा सकता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति इस प्लेन से देख सकता है, तथापि हम वस्तु की आकृति के कारण वस्तु को सामने की ओर से देख सकते हैं। यदि कोई उस दृश्य को देख रहा हो तो इस रेखा का अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार कोई ऊपर से देख रहा है, यह पारदर्शी प्लेन भी है, इसलिए इसको देखने की स्थिति में निम्नलिखित रेखाएं तथा कोई भी इस गहराई को रेखाओं के रूप में देख सकता है। इसलिए अगर कोई शीर्ष से देख रहा है तो उच्च हैश भाग पर ये रेखाएं हैं जो इसी प्रकार देखी जा सकेंगी। यदि कोई इस दिशा से देख रहा हो, यह पथ हमेशा अपारदर्शी होता है, लेकिन यह दीवार पारदर्शी है। अतः पारदर्शी दीवार से देखने पर यह वस्तु इन रेखाओं जैसी है। इसलिए यह रेखा इस बिंदु के साथ पूर्णतया मिलती है और फिर हम यह देखते हैं कि यह एक साथ है और देखेंगे कि इस
की तरह कुछ रेखाएं एक रेखा मात्र हैं तथा पुनः कॉइंसिडेंटल रेखाएं हैं। यहाँ फिर से उस रेखा को देखेंगे, इसलिए ये वे रेखाएं हैं जो इस प्रक्षेपण में पार्श्व दृश्यों से दिखाई देंगी। तो यहाँ इस ऑर्थोग्राफिक दृश्य में ये प्रोजेक्शन जो हम इन अपारदर्शी प्लेन पर रखते हैं, जिसे हम सामान्यतः ऑर्थोग्राफिक दृश्य कहते हैं, उस वस्तु की लंबवत दिशा में हम प्रेक्षक को देखने का प्रयास कर रहे हैं जो वह प्रक्षेपित रेखाओं द्वारा देख रहे हैं। इसको आप लैंप से अधिक समान रूप से देखने का प्रयास करते हैं, जो छाया बनती है और वस्तु के पीछे की छाया जिस तरह से दिखती है, अर्थात हम इन्हें ऑर्थोग्राफिक दृश्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रकाश एक ही वस्तु के लिए गुजर रहा है या आंख से होकर गुजर रहा हो, तो हम इस वस्तु के लिए अवलोकन कर रहे हैं। यद्यपि वस्तु की आकृति कुछ भी हो सकती है, परंतु हम केवल उसी प्रकार देखेंगे जैसे कि प्रोजेक्शन के लिए एल आकृति हो। यह वह है जिसे हम अग्रदृश्य कहते हैं। यदि हम शीर्ष प्रेक्षक से देख रहे हैं तो यह क्या है? तो यह रेखा जो हम देखते हैं, इस रेखा से जो प्राप्त होती है, यह रेखा इस रेखा से आती है और यह उस रेखा से आती है। इसी प्रकार यह रेखा से आती है और यह भाग एक दूसरे के साथ मिलता है, इसलिए हम कोई गहराई नहीं देख पाते। और यह इस प्रकार है कि ऊपर से एक समान, यदि हम देख रहे हैं कि शीर्ष रेखा यहाँ मिलती है, तो शीर्ष स्तर से नीचे तक एक कदम जैसा कुछ हम देख रहे हैं ताकि रेखा इस रेखा से मिलती हो। इसलिए हम इसे एक एकल रेखा की तरह देखते हैं। यह प्लेन एक, यह एक और यह शीर्ष प्लेन मिलती है और हम इस पूरी रेखा को इस प्रकार देखते हैं। इस रेखा को हम इस प्रकार देखते हैं कि यह वहां उस दिशा में जा रही है जो उस तरह से चला जाता है, और यह ऊपर चला जाता है, वहां आता है तो इस तरह से आता है। इन प्रेक्षणों को हम इस प्रकार देखते हैं। प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक दृश्य हैं। इसी प्रकार यदि हम इस दिशा से देख रहे हैं तो यहाँ प्रेक्षक स्वाभाविक रूप से सामने उपस्थित है। हम इसे यहाँ देखेंगे। यह एक कदम की तरह निकलता है ताकि कोई उस तरह से बाहर आए, और यह पूरी रेखा उस बिंदु के संपाती है। यह सब तरह से ऊपर चला जाता है, यह ऊपर जाता है और उसके बाद ऊपर जो भी हम देखते हैं जो इन पंक्तियों के साथ मिलेगा, और यह नीचे चला जाता है, तो यह इस तरह से आता है। प्रथम क्वाड्रेंट प्रणाली में हम ऑर्थोग्राफिक दृश्य को देखते हैं जहां पार्श्व प्लेन अपारदर्शी हैं। प्लेन भी अपारदर्शी प्लेन है, तथापि फ्रंटल दिशा यह पारदर्शी है। यह भी पारदर्शी दिशा है, यह भी पारदर्शी दिशा है। आइए हम तृतीय कोण प्रोजेक्शन प्रणाली को देखें। उदाहरण के लिए पारदर्शी है। यहाँ हमारे पास प्रेक्षक है जो उस दिशा में देख रहा है। इसी प्रकार प्रेक्षक उस दिशा में देख रहा है। प्रेक्षक उस दिशा में देखता है। उस दिशा में जब हम किसी वस्तु को जो भी हम देख रहे हैं उस दिशा में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम यहाँ तीसरा एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं। यदि हम एक ही वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तु एल आकृति इस प्लेन पर उसके प्रोजेक्शन से प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस प्लेन का प्रोजेक्शन प्रेक्षक की दिशा पर होता है। हम इस दृश्य को देखेंगे। इसी प्रकार जिस प्लेन पर वस्तु को प्रोजेक्ट किया गया है उस प्लेन पर जिसकी ओर प्रेक्षक पुनः देखने का प्रयास कर रहा है, हमें
इस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होंगी जिन्हें हम तृतीय कोण प्रणाली कहते हैं। इस तृतीय कोण प्रणाली में अधिक पारदर्शी प्लेन एवं कांच के डिब्बे परस्पर संयोजित होते हैं। यहाँ पहले एंगल प्रोजेक्शन में हम जिन विचारों को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वे सदैव हमारे विचार होंगे। जिन दिशा में हम देखेंगे उनकी दिशा पर हम देखेंगे। जो पारदर्शी होंगे, इसलिए इस सरलता के कारण हम पहली कोणीय प्रोजेक्शन प्रणाली से जाते हैं। कोई भी इनमें से किसी के भी साथ जा सकता है। पहले कोण का उपयोग कर सकते हैं और तीसरा एंगल प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों आम तौर पर लोग पहले एंगल प्रोजेक्शन जैसे मानक प्रोटोकॉल से जाते हैं। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में हम पहली कोण प्रोजेक्शन के साथ चलते हैं। इसकी तरह कुछ भी नहीं है। यह विधि लाभदायक है। इस विधि के लाभ नहीं है। यह केवल एक प्रोटोकॉल है। इन प्लेन को देखने में सरलता के कारण हम पहले एंगल प्रोजेक्शन प्रणाली से गुजर रहे हैं। जब ये प्रेक्षण हो जाते हैं तो हमें यह प्रदर्शित करना होगा कि 2D शीट पर रेखाचित्रों पर 3D वस्तुओं की रचना करनी होगी, अर्थात हम अपसरित वस्तुओं को अभिसरित करने के लिए प्रेरित करेंगे। इससे बचने के लिए यह दृश्य वस्तु के बारे में पूर्ण विवरण देता है, जिससे हम इन वस्तुओं को उन प्लेन विशेष अपारदर्शी प्लेन पर प्रक्षेपित करते हैं। फिर शीट को 2D शीट पर बनाने के लिए फ्लिप करते हैं। आइए हम उन ऑर्थोग्राफिक्स को विस्तार से देखें। अतः चित्र में प्रथम कोणीय प्रोजेक्शन प्रणाली का उपयोग करते हुए हम इस विचार को बनाने जा रहे हैं। इस दृश्य को मध्य पर रखा गया है तथा प्रोजेक्शन के पश्चात हमें कुछ ऑर्थोग्राफिक दृश्य इस प्रकार प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार पक्षीय दृष्टि जो हमें मिला है वह एक यह है। ऊपर के दृश्य पर जो हम प्राप्त करते हैं वह इस प्रकार मानक प्रक्रिया है। पहले निर्णय करें ऊर्ध्वाधर प्लेन सामने का दृश्य, उसके बाद उस क्षैतिज प्लेन पर शीर्ष दृश्य से चलें। इस रचनात्मक दृश्य के बाद पार्श्व दृश्य के लिए इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और यह प्रदर्शित करेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जब ये दृश्य इन ऑर्थोगोनल प्लेन पर प्राप्त होते हैं तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं कि हम इस एक प्लेन को दर्शाते हैं, लाल प्लेन को। आइए हम ड्राइंग शीट पर विचार करें। यदि यह ड्राइंग शीट है तो हम सबसे पहले इस प्लेन को ऊर्ध्वाधर प्लेन पर वस्तु पर दिखाते हैं और यह सामने का दृश्य है, क्योंकि पहले हम जो देखते हैं वह इस दिशा में देखते हैं। प्रेक्षक के सामने की दिशा में जो कुछ भी मौजूद है उसे हम सामने का दृश्य कहते हैं। तो हम उसमें से एक काट लेते हैं। ये काल्पनिक प्रकार के कट हैं ताकि मैं इस पेज को नीचे की दिशा में पलट सकूं। तो हम यह देख रहे हैं कि वह शीर्ष दृश्य है और हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ एक सिजरिंग तरह की वस्तु बनाए और इसे 90 डिग्री नीचे की ओर पलटें ताकि हम फ्लिप प्लेन बनाएं। पीले रंग की इस दिशा में स्केच करने के बाद, इस दिशा में कैंची बनाने के बाद 90 डिग्री में मोड़ने के बाद हम क्या देखेंगे वह है कुछ लाल की तरह। अगर हम इसे उस दिशा में मोड़ रहे हैं तो यह माना जाएगा कि यहाँ आया है, कि इसे 90 डिग्री से पलटे ताकि यह यहाँ आ सके। फ्रंटल प्लेन को मोड़ने पर यह सामने वाला दृश्य है। यह शीर्ष दृश्य है जो हम देखेंगे और बाकी वैसा ही है। अतः इस वस्तु
के दृश्य उत्पन्न करने का यही तरीका है। इसी प्रकार यदि हम तीसरे कोण के प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो यदि हम इस रेखा में एक कैंची बनाते हैं और उसे दिशा के चारों ओर एक तह रेखा पर पलटें तो यह संपूर्ण वस्तु इस स्थिति में आ जाती है। इसी प्रकार यह पूरी प्रोजेक्शन, क्योंकि हमने इसे काटी है, यहाँ इस दिशा में मोड़ के पलट सकते हैं। इसलिए यदि मैं इस रेखा के चारों ओर 90 डिग्री से मोड़ रहा हूं तो यह प्रोजेक्शन इस स्तर तक आता है। तो हम दृश्य में से एक को देखते हैं। दूसरा दृश्य वह है जो स्थिर है, क्योंकि हम दिशा में देख रहे हैं, अतः सामने का दृश्य इस स्तर पर आता है जो हम तृतीय एंगल प्रोजेक्शन में देखेंगे। अब इस स्तर पर स्थित सामने के दृश्य को इस स्तर पर रखा गया है। पक्ष के दृश्य पर जो भी हमने फ्लिप किया वह पहले के प्रकरण में प्रथम एंगल प्रोजेक्शन प्रणाली में इसकी दिशा में आता है। इस प्रकार हम प्रोजेक्शन प्राप्त करते हैं, जो इन भौगोलिक दृश्य को पुनः व्यवस्थित करने के बाद प्राप्त होते हैं। पहले एंगल प्रोजेक्शन प्रणाली में हम इसे देखते हैं। यदि हम इस दिशा में देख रहे हैं तो हम इसे देख सकते हैं। आइए इस वस्तु के दृश्य देखें। उदाहरण के लिए प्रेक्षक इस स्थिति में है, वस्तु वह है। यदि हम सामने के दृश्य को देखना चाहेंगे, अगर मैं यह निर्णय कर रहा हूं तो यह मेरा अग्र दृश्य होगा। बाद में हम उनके नियमों के बारे में पढ़ेंगे जिसे हमने सामने के दृश्य के रूप में चुना है, जिसको शीर्ष दृश्य के रूप में चुना जाना है, जिसको पार्श्व दृश्य से चुना जाना है। सामान्यतया वह कई विवरण जो उपलब्ध हैं उस दिशा में हम इसे फ्रंटल दृश्य के रूप में लेंगे। इसलिए एक बार यह सामने की दिशा है जो तीर द्वारा दी जाती है। सामान्यतः यदि आप चित्र देख रहे हैं तो एक तीर होगा जो यह दर्शाता है कि सामने की दिशा उस दिशा में आरंभ होने वाली है। तो यहाँ हम मान लें कि सामने की दिशा उस तरह से देखी जाती है। यदि यही स्थिति है तो हम देखते हैं यह तो यह आयत हम देखेंगे जो एक रेखा की तरह चला जाता है और यह रेखा इस रेखा को मैप करती है, इसलिए वहां मैप करें। इसलिए हम देखते हैं कि जो छोटा आयत है जिसके बाद एक बड़ा आयत सामने की स्थिति पर है। इसी प्रकार हम सामने के दृश्य के निर्माण के बाद देखेंगे कि इस वस्तु को हमें ऊपर की ओर से देखना होगा। अब सामने की दिशा इतनी सामान्य है कि सामने की दिशा इस दिशा के अभिलंबवत है। अगर हम इसे देख रहे हैं तो हम जो देखने जा रहे हैं वह यह हिस्सा है और यह हिस्सा है, तो यह इसके साथ मेल खाता है, यह उसी के साथ मेल खाता है। इसलिए हम जो देखने जा रहे हैं वह यह है। तो पहले हम देखते हैं कि दिशा उसी में है जिस तरह से हमें देखना है कि उस प्लेन पर क्या है। यदि हम एक प्रोजेक्शन को देख रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है तो हम इसे देख रहे हैं कि इसे उस दिशा में मोड़ने के बाद हम इसको इस तरीके से देखते हैं। इस शीर्ष दृश्य के लिए
अब पार्श्व दृश्य है क्योंकि यह अग्र दृश्य है, यह शीर्ष दृश्य है। हम पीछे से भी देख सकते हैं, परंतु प्रथम क्वाड्रेंट प्रणाली में जो पारदर्शी प्लेन पर अपारदर्शी प्लेन इस दिशा में है, यदि हम इस संपूर्ण वस्तु के पार्श्व दृश्य को यहाँ मानचित्र पर देखें, क्योंकि अब यह सामने की दिशा के लिए दिशा है, इस शीर्ष दृश्य दिशा दाएं ओर से हम इसे बाईं ओर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह दृश्य जिसे हम दाईं ओर का दृश्य कह रहे हैं, तो दाएं को बाईं ओर प्रक्षेपित किया जाता है। तो दाएं पक्ष को हम बाईं ओर प्रक्षेपित कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से बाएं प्लेन पर अपारदर्शी हो जाएगा और हम वह दृश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि यह प्रक्षेप एक पूरा प्लेन है। इन सब बातों के तहत इसे मैप किया गया है, क्योंकि वहां एक रेखा है जो एक कट के रूप में जा रही है। इसलिए आमतौर पर हम चित्र में डैश रेखा द्वारा यह कहने के बजाय दर्शाते हैं कि यह एक पूर्ण ब्लॉक है। यदि यह पूर्ण ब्लॉक है तो इसके पीछे कोई रेखा नहीं है जो यह संकेत देती है कि एक डैश रेखा द्वारा कटती है। यदि आप सामने के दृश्य से देख रहे हैं तो एक रेखा दिखाई देती है जो एक कट की तरह दिखती है, परंतु अभी भी दिखाई देती है कि हम इसे सतत रेखा द्वारा दर्शाते हैं। हालांकि पक्षीय दृष्टिकोण में हम जो कह रहे हैं वह यह है, परंतु हम इसे देख नहीं सकते। यदि हम इस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम केवल उस जटिल प्लेनों या दिशाओं को निरूपित करने के लिए ही इसे तृतीय कोण प्रणाली में एक डैश युक्त रेखा द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। इन दृश्यों को वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित किया जाएगा ताकि पहले सामने वाले दृश्य जो भी मौजूद हों, अर्थात प्रथम कोण प्रोजेक्शन प्रणाली में प्लेन पर जो आता है उसके सामने एक शीर्ष दृश्य उससे नीचे हो और दाहिने दृश्य में इस अग्र दृश्य से जुड़ा हो, तो सामने का दृश्य केंद्रीय है जो कि ऊपर कनेक्टेड होगा और दाईं ओर के दृश्य या शायद बाईं ओर के दृश्य से। जबकि तृतीय कोण प्रणाली तीसरी एंगल प्रोजेक्शन प्रणाली में हम जो देखते हैं वह यह है कि एक ही वस्तु के लिए सामने का दृश्य प्लेन पर आता है, शीर्ष दृश्य ऊपर की ओर जाता है और दाईं ओर का दृश्य दाईं ओर की ओर आता है। अगली कक्षा में हम प्रणाली के प्रोजेक्शंस के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे।